नमस्कार दोस्तों, भारत में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी देश, राज्य और धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाई। क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला शहीद वीरांगना कौन थी, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1857 के मुक्ति आंदोलन में इनकी और इनके राज्य की अहम भूमिका रही, जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। तो आइए बात करते हैं अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 मार्च 1831 को एक जमींदार के यहाँ हुआ था। फिर उनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य के साथ हुआ था। अवंतीबाई ने अपने पति विक्रमादित्य जब अस्वस्थ हुए थे तब अपने राज्य रामगढ़ का कार्यभार संभाला था और अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी आ पहुंचा। रानी तो पहले से ही अंग्रेजों पर जली भुनी बैठी थी, क्योंकि अंग्रेज रेजिमेंट रानी के राज्य के कार्य पर निगाह रखे बैठी थी। तो क्रांतिकारियों का संदेशा पाकर रानी को तो जो चाहिए था वही मिल गया था। तो रानी ने क्या किया कि अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए आसपास के राजाओं और जमींदारों को चिट्ठी के साथ चूड़ियां भिजवाई और चिट्ठी में लिखा था कि देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म और ईमान की सौगंध है, इस कागज का सही पता बेरी को दो। तो सभी जो देशभक्त राजा और जमींदार थे उन्होंने रानी के साहस और शौर्य की सराहना की और योजनानुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और जगह जगह पर गुप्त सभाएं भरकर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी। रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वॉइस के अधिकारियों को भगा दिया और क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली और शुरू हुआ संग्राम। रानी के सिपाहियों ने एक एक करके कई इलाके पर अपना अधिकार कर लिया। सिर्फ एक मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। फिर रानी के सूचना अनुसार उनके सिपाही मंडला नगर जाने रवाना हुए और मंडला नगर पहुंचते ही पास के इलाके के सिपाही भी रानी के सिपाही के साथ मिल गए और फिर खेरी के पास अंग्रेज सिपाही और रानी अवंतीबाई के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेज वाडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी कुछ न कर सका और उसका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। रानी अपने घोड़े को तेज भगाकर उस पर टूटने ही वाली थी कि एक अंग्रेज सिपाही बीच में पड़ा और वाडिंगटन भागने में सफल रहा, वरना उस वक्त वाडिंगटन खत्म हो चुका होता। तो इस तरह पूरा मंडला जिला और रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया और रानी रामगढ़ वापस लौटी। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज वाडिंगटन रानी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वो हर हाल में अपने पराजय का बदला चुकाना ही चाहता था। तो वो बड़ी सेना तैयार कर पहुंचा रामगढ़ हमला करने के लिए। उनकी सेना के मुताबिक रानी की सेना कमजोर थी, लेकिन फिर भी रानी के वीर सैनिकों ने अपनी साहसी रानी के नेतृत्व में मुकाबला किया। फिर भी अंग्रेजों की सेना बलशाली थी, तो रानी रामगढ़ छोड़कर पहाड़ियों पर चली गई। पीछे से अंग्रेजों ने रामगढ़ को बुरी तरह ध्वस्त किया, लूटपाट मचाई और रानी को ढूंढते हुए पहाड़ियों पर चले, जहां पर रानी पहले से ही अपनी सेना जमा कर बैठी थी। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, तो रानी ने उस संदेश का अस्वीकार कर सामने संदेश भिजवाया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। रानी की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना को हिलाकर रख दिया था। धीरे धीरे रानी की सेना के सैनिक शहीद होते गए और खुद रानी भी घायल हो चुकी थी। ये युद्ध कई दिनों तक चला। फिर 20 मार्च 1858 का वो दिन था जब रानी ने अपने आप को चारों ओर से घिरा पाया, तो अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर खुद अपने सीने में तलवार भोंककर रानी ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्हें देख उनकी दासी ने भी तलवार भोंककर रानी अवंतीबाई के साथ अपना बलिदान दिया। जब रानी मृत्युशैया पर थी तब एक अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विद्रोह के लिए मैंने ही भड़काया था, उकसाया था। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर रानी अवंतीबाई ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर रानी ने वीरता की एक और मिसाल कायम कर दी। धन्य है ये वीरांगना जिन्होंने अद्वितीय उदाहरण पेश कर भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज देश की सभी नारियों को इनसे सीख लेकर विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए
और जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा और स्वाभिमान के लिए वीरांगना का रूप भी धारण करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।